Hello friends, I am Viraj Bagman and welcome again to our YouTube channel Leadership Education. एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन होता है, ये आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि हमें की बार जो क्वेश्चन दिया था वो था हमें फाइंड करना था जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, बट यहाँ पर हमें फाइंड करना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। sum of zeros और product of zeros हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? सो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसकी भी एक ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1/4 और -1, है ना। अब ये क्वेश्चन हम लास्ट में, ये हमारा आंसर होता था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से हमें इक्वेशन बनाना है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा इसका सॉल्यूशन। इसमें हम मान लेते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ये हम मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 0, है ना। एंड जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर हमने एक चीज मानी है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है उसकी इक्वेशन हमने मान ली है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा वो हम मान लेते हैं ax² bx प्लस c के फॉर्म में, और इसके जो जीरोस है वो हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। इसके दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा एंड बीटा आर गिवन, है ना। अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ है, जैसे ये वाली जो वैल्यू है, ये जो गिवन है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1, है ना। अब यहां से हम इसका सॉल्यूशन दो टाइप से कर सकते हैं। दो टाइप से मतलब कि हमें ये पता होता है कि ए बी सी की वैल्यू आप या तो निकाल सकते हैं या फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें सिंपल से एक ट्रिक लगाना है और इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं। तो पहले तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया है कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा और इट्स जीरोस जो होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, है ना। अब हमें एक फॉर्मूला ये पता है कि हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हम लगाते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है b -b/a। ठीक है, अब -b/a जो गिवन जो दिया हुआ है हमें वही हम लिख देते हैं। -b की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और -b दिया हुआ है मतलब हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस, और 4 एज इट इज मतलब 4 की जगह हम लिख देंगे, a की जगह हम लिख देंगे 4। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज हम लिखते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता है हमारा c/a। अल्फा डॉट बीटा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इसका फॉर्मूला बनता है c/a। तो c/a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ, हमें खुद से नहीं लेना। तो c की वैल्यू मतलब यहाँ पर 1 आया। अब a की जगह हमें पता चल गया है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a फॉर्मूले के अंदर ही आता है। तो -b जब आप लगा रहे हो तो 1 अगर पॉजिटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का आपको काफी ध्यान रखना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a का प्रॉपर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1। अब इसके बीच में कंडीशन क्या बनी होगी कि a की वैल्यू अलग होगी, c की वैल्यू अलग होगी, तो वैल्यूज क्या होगी? ये तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकला हमारा वो -1 निकला, ये क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया है। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस से कि a की जो वैल्यू है वो 4 है और b की जो वैल्यू है वो -1 है ना। b की वैल्यू 1 है और -b की वैल्यू -1 है। सो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 4 रख देना है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे 4। ठीक है, और c की वैल्यू -1, ये तो आंसर निकला। तो c की वैल्यू क्या होगी, इसके पहले इसके कारण यहाँ पर -1 निकला, तो इसके पहले जो वैल्यू होगी उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे तो a की जगह तो 4 ही रखेंगे। अब c की जगह भी शायद 4 ही होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ होगा तब जाके यहाँ पर 1 आया। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर -1 आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है -1। तो -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको लगाना है माइनस। अंडरस्टैंड?
4 से 4 कैंसिल हो गया अच्छी तरह से, 4 से 4 पूरा प्रॉपर कैंसिल हुआ एंड देन यहाँ पर बचेगा 1। तो 1 कब बचता है, जब 4/4 हमारे पास में गिवन है, 4 से 4 कैंसिल हमारा बचा 1, बट यहाँ पर हमें -1 बच रहा है, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। नीचे वाला भी हो सकता है, इज नॉट कंपलसरी कि ऊपर वाला ही नंबर होगा, लेकिन नीचे वाला नंबर मैंने माइनस में क्यों नहीं लिया, 4 नीचे वाला माइनस में इसलिए नहीं लिया बिकॉज ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में, ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 4 है, तो एज इट इज मैंने ए की जगह पॉजिटिव ही रखा, और ए को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 4 एज इट इज मैंने रख दिया। सी की वैल्यू -1 लाने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया -4। सो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू निकाल दिया हमने, C/A -1 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। एंड देन हमें ए बी सी और ए बी और सी की तीनों की वैल्यू प्रॉपर निकाल लेना है। तो ए की वैल्यू तो हम यहाँ से देख सकते हैं सम ऑफ जीरो के फॉर्मूले से, ए इज इक्वल्स टू आया हमारा 4, बी की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 1, और सी की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं -4, क्योंकि सी की वैल्यू जब हम -4 रखेंगे तब जाकर के इसका आंसर जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, सी की वैल्यू -1 नहीं होगी। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं जैसे C/A आया हमारा, और C/A अगर हम इसके अकॉर्डिंग, अगर ये क्वेश्चन दिया होता है और ये आंसर हमें फाइंड करना होता है तो क्या दिया होता है, C/A की वैल्यू, C की वैल्यू हम -4 रखते हैं और A की वैल्यू हम 4 रखते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है हमारा -1 जो कि गिवन है। तब आंसर गिवन है तो क्वेश्चन कैसे निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से उसका सोच रहे हो। आप अगर यहाँ पर -1 सी की जगह लिख रहे हो तो ये गलत होगा, सी की जगह जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4, अंडरस्टैंड। तो ए बी सी की प्रॉपर वैल्यू आ गई। अब प्रॉपर वैल्यू आने के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने लेट मतलब माना था उस क्वेश्चन के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर अगर हम रखते हैं तो क्या इसका आंसर निकलता है, और वो जो निकलेगा वो हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा। सो ए की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो 4x², बी की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो ओनली ऑन x आएगा, ठीक है, प्लस का x आएगा बिकॉज b की वैल्यू जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पर हम प्लस ही रखना है, प्लस c जो गिवन है तो c के लिए हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, c इज इक्वल्स टू -4, तो डायरेक्टली हम रख सकते हैं बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसके साथ में ना ही x इंक्लूड होगा ना ही कोई दूसरे नंबर या दूसरी कोई चीज इंक्लूड होगी, इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो आया हमारा ये फाइनल आंसर है, हुआ है √2 एंड 1/3, ठीक है, हमें दिया हुआ है इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब जीरोस दिए हुए हैं हमें और फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस अगर गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ये चीज, ये इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं, एंड इट्स जीरोस आर जीरोस भी हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोस है, तो उन दोनों जीरोस को हम मान लेते हैं, और इसकी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको भी हम मान लेते हैं। अगेन हम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकालना सीखा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का, सम ऑफ जीरोस हम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला -b/a, और सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और प्लस बीटा के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अब -b/a जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरोस, वो हमें दिया हुआ है √2, तो ये जो दिया हुआ है ये इसका फाइनल आंसर है। तो b और a की वैल्यू हमें अलग अलग फाइंड करना है, तो क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर इस क्वेश्चन से सम ऑफ जीरो से हमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, सो आप इसको इतना सा रख करके आगे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप पहले निकाल लो और सम ऑफ जीरोस आप बाद में निकाल लो, तो ये चीजें अल्टरनेट हो जाती है। तो आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले समझ में आ रहा है तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले निकाल सकते हैं। जैसे सम ऑफ जीरो की जगह अगर आप वैल्यू निकालें √2, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिससे कि आप सॉल्यूशन कर सकते हो और √2 ला सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू C/A, और C/A मतलब अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम बोलते हैं। तो जीरोस जो दिए हुए हैं अल्फा डॉट बीटा का प्रोडक्ट हम निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है C/A, जो कि गिवन है हमें 1/3 के फॉर्म में, मतलब हम लिख सकते हैं C/A की जो वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता है हमारा 3 और c इज इक्वल टू आ जाता है 1। ये दो वैल्यू हमारे पास मिल गई है हमें। सो हम यहाँ से अगर सम ऑफ जीरो की अगर बात करें तो हमें b की वैल्यू भी आसानी से यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि हमें a और c दो वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं a की वैल्यू, तो a यहाँ पर गिवन है 3, तो यहाँ पर हम वैल्यू हम रख सकते हैं a की 3, तो यहाँ पर हमने रख दी वैल्यू 3। अब हम बात करते हैं b की, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है √2, फाइनल आंसर आ रहा है, तो ऊपर हम ऐसी कौन सी वैल्यू को पुट करते हैं कि आंसर हमारा √2 आ जाए। सो √2 तो एज इट इज
चीज रखेंगे हम यहाँ पर और हम कर देंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सिर्फ अंडर द रूट 2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी मतलब माइनस बी अपॉन ए की जो वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरो जो हमारा निकलेगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंडर द रूट 2, जो कि गिवन है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b इज इक्वल्स टू -3 अंडर द रूट 2, अंडरस्टैंड। -3 अंडर द रूट 2 इसलिए बिकॉज यहाँ पर b की वैल्यू b की वैल्यू दी हुई है अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 2 एंड -b की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो माइनस का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इज इक्वल्स टू -3 अंडर द रूट 2, ठीक है। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू हमने निकाल ली और c की वैल्यू हमें पता है। सो तीनों की वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जो गिवन इक्वेशन है जो हमने मानी है उस इक्वेशन के अंदर हम इसको रखेंगे, सो हमारा आंसर या फिर हमारी जो इक्वेशन है वो निकल जाएगी। सो हम a की जगह वैल्यू पुटअप करते हैं तो a की जगह क्या आ जाएगा 3, a की जगह हमने वैल्यू पुटअप कर दी, एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर अगेन हम बात करते हैं बी एक्स मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और उसके साथ में b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है -3 अंडर द रूट 2 एंड हम बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x की, तो वो तो साथ में इसके रहेगा एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में वैल्यू आ जाती है c, तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। तो 3x स्क्वायर -3 अंडर द रूट 2x प्लस 1 इज अ राइट आंसर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 और अंडर द रूट 5, ठीक है। 0 और अंडर द रूट 5 अगेन हमें दो जीरोस गिवन है और हमें फाइंड करना है इसमें अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ये चीज हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम सम ऑफ जीरो की अगर बात करें तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर निकाले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपको पता ही होगा अच्छे से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c अपॉन ए हम लगा चुके हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर दिया हुआ है 0, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर या फिर क्या सॉल्यूशन हम करेंगे आंसर 0 आ जाए, सो हम यहाँ पर करेंगे 1 से डिवाइडेशन। 1 से डिवाइडेशन इसलिए बिकॉज यहाँ पर आप किसी भी नंबर से भी डिवाइड करोगे तो 0 आ रहा है, बट नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमें गिवन है और उसकी भी वैल्यू सिर्फ अंडर द रूट 5 दी हुई है। सो अंडर द रूट 5 अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर द रूट 5 और उसमें डिवाइड करते हैं 1 से। अगर ऊपर हम कोई नंबर ले रहे हैं मतलब a की वैल्यू अगर कुछ दूसरी रखते मान लो 2 रख दी तो यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो वो 5 अंडर द रूट 2 हो जाता है, 5 अपॉन अंडर द रूट 5 अपॉन 2 हो जाता है, जो कि इस जो इक्वेशन गिवन है या फिर जो जीरोस हमें गिवन है उस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता है ना। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा सो ये वाली जो चीजें हैं हम एक की जगह एक के अलावा कोई दूसरी चीजें नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर -b अपॉन a जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने 0 और 1 लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने अंडर द रूट 5 तो दिया हुआ था और a की जगह हमने 1 लिया। तो ये इस चीज को पूरा सेटिस्फाई करता है, मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो a की वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी 1। अगर b की बात करें तो b की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहाँ पर 0, तो 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू की अगर बात करें तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर द रूट 5। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें जो इक्वेशन हमने मानी है उस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करें तो a जो है वो 1 है और 1 को हम शो नहीं करते, सो यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिंगल, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर आगे हम बात करते हैं b की वैल्यू, तो b के साथ में लिखा हुआ है 0 मतलब b की जगह लिखा हुआ है 0 और x के साथ में किसी भी नंबर से या सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर 0 हो जाता है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x के साथ अगर आप 0 रखते हो तो वो वैल्यू पूरी 0 हो जाती है, मतलब उसको रखने से कोई बेनिफिट है नहीं या कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, रख भी देते हैं तो सो हम नहीं रखते हैं। c की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी अंडर द रूट 5, तो c इज अ कांस्टेंट टर्म और अंडर द रूट 5 जो है वो सिंगल रहेगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर द रूट 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 5 इज अ आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हम ये बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी इक्वेशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है हमें 1 एंड 1 मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस हमें गिवन है और हमें निकालना है। सो अगेन हम मान लेते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड जीरोस बी
दिया हुआ है हमें अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा हम लेट कर लेते हैं, दिया हुआ है हमें 1 एंड 1, सो हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन है जो गिवन है हमें, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिया हुआ है हमें सम ऑफ जीरोस, मतलब जो माइनस बी अपॉन है उसका फाइनल जो आंसर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, तो 1 कैसे आ सकता है, मतलब हम 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर अगेन हमें यहाँ पर सी अपॉन ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, वो भी 1 दिया हुआ है, तो 1 कब आता है, जब 1 में हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सी अपॉन ए इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सी अपॉन ए अगर हम रखते हैं तो ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, जब दोनों जगह 1 1 होगा तो 1 में 1 का डिवाइडेशन 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 में 1 का डिवाइडेशन करते हैं तो 1 आता है, बट यहाँ b की जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है ना, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू को माइनस रखना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर प्लस में रहेगी। सो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है इसका डिवाइड करने पर 1 आ रहा है, सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन पॉलिनोमियल, या हमने जो पॉलिनोमियल लेट किया था उस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम इस चीजों को उसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो क्या आंसर आ रहा है और क्या इक्वेशन हमारी बनती है देख लेते हैं। a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिंगल हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ a की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो 1 एज इट इज रहेगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर b की वैल्यू जो है वो आ रही है हमारी 1 यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की जगह आ रहा है 1, और हम रखते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाती है -1, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और कॉफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म सिर्फ 1 है तो कांस्टेंट टर्म की हम जगह हम रख देते हैं ओनली ऑन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा गिवन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन काफी इजी है, आप निकाल सकते हैं। जैसे सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 1/4, सो 1/4 जो गिवन है वो -b/a की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c/a की वैल्यू आप निकाल सकते हो जो कि दी हुई है। a की वैल्यू आपको पता है 4 आ रही है, तो आप वैल्यू को कुछ इधर उधर नहीं करके डायरेक्ट ही यहाँ से देख सकते हैं, a b c की वैल्यू आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कंडीशन में बता देता हूं। जैसे दिया हुआ है सम ऑफ 0 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 1, तो हम अगेन वही इक्वेशन मानते हैं, लेट द इक्वेशन या लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, हम पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। अगेन हम 0 की बात करें तो अल्फा और बीटा इज अ 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड अगेन हम बात करते हैं कि फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं सम ऑफ जीरोस के लिए, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा -b/a, इसका आंसर आ रहा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात अगर करें हम, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू आ जाता है हमारा c/a, और जिसका आंसर आ रहा है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसका आंसर a की जगह हम क्या करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 1 से, और यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये इसका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है? यस, बिकॉज हम किसी भी नंबर में 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आता है, मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई भी इफेक्ट उस नंबर पर नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इज आंसर, ये आ रहा है हमारा सम ऑफ 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 1 में 1 से डिवाइड किया 1 आया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। सो हमें यहाँ पर अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो a इज इक्वल्स टू आया हमारा 1, b की वैल्यू की बात करें तो b इज इक्वल्स टू b -b=4 दिया हुआ है, तो b इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा फॉर्मूला होता है, या फिर हम ये इक्वेशन लेट कर लेते हैं। सो इसी के अंदर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 है तो हम सिंगल रखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस bx है तो प्लस की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस, बिकॉज यहाँ दिया हुआ है 4, तो -4x, और c जो है वो 1 है तो अकेला हम सिर्फ 1 ही रखते हैं, बिकॉज कांस्टेंट टर्म के साथ में कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होता है, सिर्फ वो सिंगल ही टर्म होती है, तो टर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे 1। सो यहाँ पर x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी ये इक्वेशन है।